आज हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस आपको क्यों लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए आपको। हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा लें, बहुत सारी मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लें हम बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस जब लेंगे तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें हमारी हेल्थ इंश्योरेंस में होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे जब हम हेल्थ इंश्योरेंस हमारे ज़रूरत पड़ती है कि जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज कैसे रहेगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए। आप हो, आपके पास पैसा है, लाखों हैं, करोड़ों हैं, क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लें। बेमतलब में पैसा दें, फिर ज़रूरत के टाइम पे सुनने में आता है कि यूज़ भी नहीं कर पा रहे, इंश्योरेंस क्लेम नहीं दे रहा, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फॉर दोज हु डोंट हैव अ नॉलेज, द मैनी पीपल हु हैज़ लैक्स एंड करोर्स एंड बिलियंस, they have all taken the insurance company. First of all, I want to clear you. Those who are businessmen earning crores, they have all health insurance. अब सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, हर कोई अपना हेल्थ इंश्योरेंस यूज़ करता है, जितने भी लोग हैं। बट क्यों इतने करोड़ होने के बावजूद भी क्यों है उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस और आपके पास क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लेते हो, आप दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, आपको कोई इंजरी हुई है, आपको कुछ हुआ है, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को ये सब बातें नहीं बताते। आपको लगता है कि मैं प्रीमियम कम कर लूँगा। प्रीमियम कम नहीं करना, आपको प्रॉपर अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सब कुछ बताना है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताना है, एवरीथिंग यू नो यू लेट हिम नो। और आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी जब लेते हो उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आप उसको क्लियरली बोल दो कि भाई मेरे को ये सब प्रॉब्लम है, तो मेरे को ये सारा कवरेज चाहिए। उस अकॉर्डिंग वो आपको अपना प्लान बेचेगा। अदरवाइज़ आप चीप प्रीमियम के चक्कर में रहोगे तो वो आपको चीप प्रीमियम के चक्कर में इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि उसको कमीशन के चक्कर में आपको जो मर्जी भेज देगा, फिर आप जब को ज़रूरत पड़ेगी तब आप देखोगे कि ये चीज़ तो इसमें कवर ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ हुई है, बहुत लोग फेस करते हैं। तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद योर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, क्लियर करके चलो कि ज़रूरत पे फिर आपको काम नहीं आएगी वो चीज़। दूसरी बात है कि जब आपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ले ली, सब कुछ क्लियर कर दिया, सब कुछ एवरीथिंग आपने सब कुछ बता दिया, ठीक है, अब उसने प्रीमियम बता दिया, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि उसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। आपके पास बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, यू कैन कंपेयर द प्रीमियम ऑल्सो। आपने कंपेयर करना है प्रीमियम कंपेयर करना है। आपके पास कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, कुछ अच्छी कंपनियां हैं, आप उनसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ले सकते हो। सबसे पहले तो HDFC अर्गो है, ICICI लॉम्बार्ड है, एक है बजाज अलायंस है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस है, नीवा बूपा है, स्टार हेल्थ है, और इसके अंदर मेरे पास है लिस्ट में मणिपाल सिग्ना है, और आदित्य बिरला, रिलायंस, SBI जनरल इंश्योरेंस, ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ है, आप बाय कर सकते हैं। ये मैंने लिस्ट में क्यों लिखी है तो बहुत सारी, ठीक है। ये इंश्योरेंस कंपनी कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ है जो इस टाइम पे मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छा कर रही हैं, और इनके प्रोडक्ट्स ही कहूँगा। बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो प्लीज़ आप इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करते हैं तो उनको प्लीज़ अपनी वर्ड्स क्लियर रखें कि मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे को उस हिसाब से 100% कैशलेस वाली पॉलिसी चाहिए। 100% कैशलेस वाली मीन्स कि आपका इंश्योरेंस में जब डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो तो कोई डिडक्शन ना हो, ये होता है 100% कैशलेस पॉलिसी का मतलब। इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी इट शुड बी, कि किस टाइप की पॉलिसी होनी चाहिए आपकी, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए। सबसे पहले तो पॉइंट, नो कैपिंग, रूम की कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए इस इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। इन केस अगर रूम की कैपिंग हुई तो आपका हो सकता है इंश्योरेंस में जनरल वार्ड तक का कवर ना करे, ऐसी कोई पॉलिसी आप उठा लो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि रूम की कैपिंग ही ना हो, कोई सिंगल रूम की बात ही छोड़ दो, जो मन चाहे तब ले सको आप। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी सर्जरी करवाते हो, हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेते हो, तो कोशिश करें कि रूम मिनिमम से मिनिमम रहे। क्यों रहे? क्योंकि इन केस फर्दर उसी ईयर में करो आपका इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख का है, कहते मिनिमम से मिनिमम ट्रीटमेंट हुआ 2 लाख का, क्योंकि आपने सिंगल रूम ले लिया तो 2 से 2.5 लाख का ट्रीटमेंट हो गया आपका। 2 से 2.5 लाख ट्रीटमेंट होने के बाद फिर आपने क्या करा, आपको कुछ
अनसर्टेनिटी, दोबारा से कोई प्रॉब्लम आ गया और उसका बिल भी बन गया 2 से 2.5 लाख के आसपास, साल में ही आपको तीसरी बार भी ज़रूरत पड़ गई, कहते हैं सपोज़ कि तीसरी बार भी ज़रूरत पड़ गई, उस केस में फिर आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने सिंगल रूम ले लिया था। अगर ये तो मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल सिंगल रूम के आसपास, अगर आप डीलक्स ले लो या उससे भी अपर कैटेगरी का रूम ले लो, तो आपका बिल कितना बन जाएगा? तब आपका बिल एक ही बार में 4-5 लाख के आसपास बन जाएगा और दोबारा जब ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आप ठन ठन गोपाल हो जाओगे। तो इस वजह से कोशिश करें रूम मिनिमम से मिनिमम रहे, ज़्यादा शोर आगे चक्कर में ना पड़े। ठीक है, मान लिया किसी को अगर नीडी है, ज़रूरत ही पड़ रही है, नहीं रह सकते, मेडिकली प्रॉब्लम है, सिंगल रूम में ही रहना पड़ेगा, तो आप सिंगल रूम लो। वैसे सिंगल रूम में भी कोई घाटा नहीं है, फिर भी बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। क्या हमारा शरीर है, भगवान में क्या दे दे क्या ना दे दे कुछ नहीं कह सकते, किस परीक्षा से गुजारे हमको पता नहीं है, इसलिए बी प्रिपेयर्ड। तो सबसे रूम का कैपिंग नहीं होना चाहिए। उस पॉलिसी के अंदर प्री एंड पोस्ट कवर होना चाहिए। प्री एंड पोस्ट कवर का मतलब है, प्री एंड पोस्ट कवर में कुछ डेट होती है, कुछ होती है 90 डेज़ कवर प्री एंड पोस्ट कवर होता है, 180 डेज़ प्री एंड पोस्ट कवर होता है। तो उसमें भी ध्यान रखें कि जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्री एंड पोस्ट कवर रहे। कोपे, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज कोपे रखती है, अपना फिक्स्ड अमाउंट रखती है। तो फिक्स्ड अमाउंट जैसे कि टोटल बिल का 10% आपको पे करना पड़ेगा, टोटल बिल का 20% पे करना पड़ेगा, ये होते हैं को पेमेंट्स। तो को पेमेंट्स होती है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी रखती है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी रखती है। मेक श्योर कि को पेमेंट हो ही ना तो अच्छा है। ठीक है, बाय एनी चांस अगर ऐसी कोई को पेमेंट वाली पॉलिसी ले रहे हो तो इग्नोर कर दो, मत लो को पेमेंट वाली पॉलिसी, मना कर दो भाई, हम दूसरी ले लेंगे। दूसरा है डे केयर ट्रीटमेंट। उसमें डे केयर ट्रीटमेंट सारे कवर होने चाहिए इंश्योरेंस कंपनी में। डेली कैश अलाउंस होना चाहिए आपकी इंश्योरेंस कंपनी में। बाय एनी चांस आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई और आपका स्टे हो गया, एक महीने का स्टे हो गया, 15 दिन का स्टे हो गया, ऐसे स्टे में आपने काम नहीं करा, आपको काम नहीं करा, तो उस काम ना करने का डेली अलाउंस आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ही दे देगी। एग्जिस्टिंग इलनेस कवर इन मिनिमम ईयर्स। एग्जिस्टिंग इलनेस कवर, आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है पहले से ही, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, इमीडिएटली कवर नहीं करती उस चीज़ को। जैसे कि आपने पॉलिसी ली और डे 1 से ही कवर कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल, वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऐसी बनती नहीं है। तो देख लो कम से कम ईयर हो, मतलब उसका जो मेच्योरिटी टाइम है आपका प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का मेच्योरिटी टाइम होना चाहिए कम से कम, जितना हो सके उतना कम से कम। ठीक है, स्पेसिफिक इलनेस कवर। इंश्योरेंस कंपनी कुछ स्पेसिफिक इलनेस होती है, हर इंश्योरेंस कंपनी अपना अपना लिखती है कि ये स्पेसिफिक इलनेस है, ये हमारा 2 साल बाद ही कवर होगा। कोई सर्जरी है, किसी टाइप की कोई सर्जरी है, वो भी 2 साल बाद ही कवर होगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी 2 साल बाद कवर होगी। इंश्योरेंस कंपनी ले रहे हो तो इंडिया की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है सिर्फ आपको इंडिया में ही ट्रीटमेंट देगी। आप ये सोचो कि मैं अगर बाहर कहीं चला गया तो ये पॉलिसी मेरी बाहर भी चल जाएगी, वो नहीं चलेगी बाहर। किसी भी विदेश में, अमेरिका में, सिंगापुर में, दिस विल नॉट गोना वर्क देयर। यू हैव टू बी, you have if you have this policy you can treat it only in India only. You can go to take this policy to outside and claim, you can take claim from there. There is a different policy जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो बनती हैं, वो डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, उसके थ्रू आप ट्रीटमेंट भले ही ले सकते हैं, लेकिन इन पॉलिसीज के थ्रू आप ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे। नॉन मेडिकल मिसलिनियस आइटम्स, ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नॉन मेडिकल और मिसलिनियस आइटम्स क्यों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर ना आपके बहुत सारी डिडक्शंस होने के चांसेस हो जाते हैं। पहले क्या था, इंश्योरेंस कंपनी जब कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड के टाइम से पहले की बात कर रहा हूँ, कोविड के टाइम से पहले इंश्योरेंस कंपनी कभी भी नॉन मेडिकल मिसलिनियस आइटम्स का ना क्लॉज कभी जोड़ती नहीं थी कि ये कवर, मतलब कवर ही नहीं करती थी, मतलब वो चीज़ कवर ही नहीं करती थी। अब आज के टाइम पे नॉन मेडिकल मिसलिनियस आइटम्स के लिए कवर देती हैं, लेकिन उसके लिए वो स्पेसिफिक एक अमाउंट चार्ज करती हैं आपसे ईयरली, कुछ कम रहता है। नॉन मेडिकल मिसलिनियस आइटम्स मतलब जैसे टोटल बिल बनता है उसके अंदर कुछ नॉन मेडिकल मिसलिनियस आइटम्स होते हैं, जैसे कि टीपीए प्रोसेसिंग चार्जेस, एडमिशन प्रोसेसिंग चार्जेस, कुछ मिसलिनियस आइटम्स हो जाते हैं जो आपके बिल में लगते हैं, ग्लव्स, मास्क वगैरह, ये सब, यहाँ तक कि सैनिटाइजेशन का चार्जेस भी आपसे ही लिया जाता है। तो ये सारे चार्जेस होते हैं, ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी डिडक्ट करती है। तो ये डिडक्ट करती है तो ये आपका कवर होता है विद नॉन मेडिकल मिसलेनियस आइटम कवर होता है, उसके अंदर आपको कवर होगा। तो आप पॉलिसी ले रहे हैं तो ये कवर, ये ध्यान रखें कि इसके अंदर ये चीज़ कवर हो। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको बोलो प्लीज़ मेरा ये सारा चीज़ कवर होना चाहिए, 100% कैशलेस होना चाहिए। कैशलेस मीन्स कि डिस्चार्ज के टाइम पे कोई डिडक्शन ना हो,
ये होता है कैशलेस का मतलब, ठीक है। तो आज के टाइम में मैंने तो आपको सब बता ही दिया कि इंश्योरेंस कंपनी क्यों लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, मेरे पास कुछ ऑप्शन है मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी में क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए, इट शुड बी, इट मस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा जब आप इसको फेस करोगे रियली में, तब आपको क्या करना है। रियली में जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तब आपको क्या करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको।